जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत की दोस्तों अभी तक हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम उसी के आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, क्लास नंबर 6 की दोस्तों। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 6 है दोस्तों, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में फेल पास पर जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। परसेंटेज में कैसे वृद्धि और कमी होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है उसको समझेंगे। वो भी एकदम क्या ट्रिक्स एंड कंसेप्ट के साथ हम चीजों को समझते हुए चले। ठीक है, तो बने रहना अंत तक, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। चलिए, तो शुरू करेंगे हम। चलिए, सर्वप्रथम हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा होमवर्क, जो हमने आपको पिछली क्लासेस में होमवर्क दिया था। बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर्स दिए, काफी बच्चों ने आंसर्स ही नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अब आंसर दीजिए ना दीजिए वो आपकी समस्या है, मेरा काम है आपको क्वेश्चन देना। ठीक है, तो बढ़िया। किसी संख्या का 40% 24 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है मेरे प्यारे। पिछली क्लासेस में जैसा कि हम संख्या को या तो नंबर्स एन ले सकते थे, लेकिन हम संख्या एक्स ना मानकर हम संख्या ले लेते हैं 100%। कि कोई संख्या रही होगी, वो संख्या क्या रही होगी मेरे प्यारे भाई, हम वो संख्या लेते हैं 100%। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है कि हर वो वस्तु या हर वो चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो वो संख्या भी अपने आप में क्या रही होगी, 100% रही होगी। ठीक है सर, तो 24 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है सर, देखो 100% है, ये जो 40% है, आप मुझे एक बात बताइए, 40% में हम क्या जोड़ें। 40% में हम क्या जोड़ें कि वही संख्या क्या दोस्तों, 100% जो हमने माना है कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे, सर 40 में यदि हम 60% जोड़ देंगे तो हमको वही संख्या 100% मिल जाएगी। ठीक है सर, तो हम इधर जो नंबर लेंगे हम सिर्फ उससे मतलब रखते हैं, हाँ की ना, बताइए, हाँ की ना या है की ना। ठीक है ना, चलिए, तो 60%, तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई, सर 3/5 होती है। ठीक है सर, तो देखो जरा, 5 का 60% क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, 3 बन गया। ठीक है सर, 5 का 60% क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 होता है। ठीक है, और 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लाल, 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सर 3 कर रहा है 24 में जोड़ने पर। किसको कर रहा है, 24 को। ठीक है सर, तो 1 बराबर मेरे प्यारे भाई 8, तो 5 बराबर क्या मेरे लाड़ा, तो सर 40। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन लोग ने ऑप्शन बी दिया है, आंसर 40 दिया है, वो एकदम करेक्ट है। जिन लोग ने नहीं दिया है वो जरा देख लीजिए, और जो पहली बार इस क्लासेस में आए हैं वो कृपया करके पिछली क्लासेस को देख लीजिए, तभी जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बढ़िया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे पे। ठीक है सर, किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह 47% रह जाती है, 47% रह जाती है, तो उस संख्या का 11.5% क्या होगा। चलिए ठीक है सर, करते हैं। किसी संख्या, अब वो संख्या क्या मानते हैं मेरे राजा, 100। ठीक है सर, तो 100। ठीक है सर, 100 में से हम क्या घटाएं कि वो 47% हो जाए। क्वेश्चन तो कह रहा है कितना घटाने पर, 106 घटाने पर। क्वेश्चन कहता है 106 घटाने पर। ठीक है, तो 100% है, 100% में से हम क्या घटाएं कि वो नंबर जो है वो कितना बन जाए, सर 47% बन जाए। बताओ जल्दी से। अब क्वेश्चन तो कह रहा है 106 घटाने पर, अब हमने जो संख्या मानी है वह 100%। 100% में से 106 घटाने पर 47 आएगा क्या, नहीं। तो बताओ जरा, 100% में से हम क्या घटाएं कि वो 47% हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई क्या कहेंगे, सर 53 माइनस कर दें। 100% में से यदि हम 53% माइनस कर देंगे तो सर हमें 47% मिल जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर, चलिए, तो देखो जरा, 53% बराबर, 53% बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे राजा, सर 106 हो जाए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, सर 1% हो जाएगा 106/53। ठीक है, ठीक, ठीक है सर।
106/53। हमसे क्या पूछा है? उस संख्या का 11.5, हमसे उस संख्या का 11.5% पूछा है। तो हमसे जो संख्या पूछी है वो क्या पूछी मेरे प्यारे भाई? सर 11.5% क्या होगा? तो 11.5% का हम क्या कर देंगे सर? इंटू कर देंगे। तो 53 से ये चला जाएगा सर 2 बार, और 11.5 इंटू 2 करेंगे तो 11/22 सर, ये हमारे पास निकल के आएगा 23। हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे प्यारे राजा? सर 23, ऑप्शन नंबर डी। बताइए ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। चीजें समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। 4/5 पार्ट्स भाग से 21 कम है। ठीक है, अब देखो जरा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो चीज प्रतिशत में ना लिखी हो और अगर उसी चीज को पार्ट्स में या इतना भाग या इसका इतना हिस्सा लिख दिया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं है। कैसे? जैसे देखो जरा, इधर जैसे 50% लिखा हुआ है, तो क्या मैं 50% का मतलब 1/2 लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। 50% का मतलब मैं 1/2 लिख सकता हूँ? ठीक है सर। जैसे सर 20% लिखा है, तो क्या सर मैं 20% का 1/5 हिस्सा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ सर। 25% है, तो सर 25% कितना होता है सर? 1/4 होता है। ठीक है सर। अब जैसे इधर लिखा है सर 4/5वां भाग, तो 4/5वां भाग क्या हो जाएगा मेरे राजा? सर हम कहेंगे 80% जो है वो कहलाता है 4/5। वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाई? 4/5 कहलाएगा। ठीक है सर। अब किसी संख्या में, अब किसी संख्या में, तो किसी संख्या में क्या मतलब दोस्तों हमारा? n। किसी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर n हो जाएगा। ठीक है सर, n हो गया। तो n का, संख्या का 50%, ठीक है सर, 50% संख्या के 4/5 भाग से, तो 4/5 भाग हमारे पास क्या आया राजा? 80%। 80%, ठीक है, से 21 कम है। क्वेश्चन कह रहा है 21 कम है। तो देखो जरा, 4/5 भाग 80% से 50% कितना कम है? तो हमारे प्यारे भाई कहेंगे सर 30% कम है। कितना कम है? 30%। ठीक है। और 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है राजा? 3/10। क्या होती है? 3/10। तो 10 का 30% क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 3 होगा। और 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 21 को कर रहा है। ठीक है सर। तो 30 7 21, तो 1 बराबर 7, तो 10 बराबर क्या मेरे राजा? आंसर हो जाएगा सर 70। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत? जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार क्लासेस देख रहे हैं, वो कृपया करके 5 नंबर की जो क्लास है उसे देखिए, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। वो पुराने वाले जो हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। आ रहा है ना? हाँ। अब इसी चीज को यदि हम सब बेसिक से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं सर हम? तो देखो क्या लिखा है? किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से, वो जो संख्या रही वह सर उस n का 4/5, क्या मेरे प्यारे भाई सर? n का 4/5 भाग किसी संख्या के, किसी संख्या के, तो n का 50%, n का 50% बराबर कितना सर? बराबर 21। तो हम इस प्रकार बेसिक से भी कर सकते हैं। तो हम ये n और ये सब तरीका ना लगाकर, यदि हम जब डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। ठीक है, समय बचेगा। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। किसी संख्या के 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। चलो सर, कोई नंबर रहा होगा, वो नंबर क्या रहा होगा? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे सर n रहा होगा। ठीक है। तो 4/5 भाग से 65%, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सर? जो 65% है, ये 65% 100 का कितना पार्ट है सर? तो हम कहेंगे सर ये जो है, ये इसका 13/20 भाग है। कितना है मेरे राजा? 13/20 भाग। ठीक है सर। और यहां लिखा 4/5 भाग। अभी हमने जस्ट पीछे देखा मेरे प्यारे भाई,
4/5 भाग मतलब कितना दोस्तों? 80%। 4/5 भाग मतलब कितना मेरे प्यारे भाई? 80%। ठीक है। यह क्वेश्चन कह रहा है 65% से 60 अधिक है। तो बताओ जरा 65 से 80 कितना अधिक है मेरे राजा? 15 अधिक है। हाँ सर। तो 15% अधिक है। ठीक है सर। और 15% की यदि हम फ्रैक्शन निकालने के लिए जाएंगे मेरे राजा, तो क्या होगी सर? 3/20। ठीक है। मतलब क्या हुआ? 20 का 15% क्या होता है? 3 होता है। ठीक है सर। और 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 30 60 अधिक। और जबकि इधर कितना अधिक है मेरे प्यारे भाई? 3 अधिक है। ठीक है सर। तो 3 बराबर 60, 1 बराबर क्या? तो हमारे प्यारे भाई कहेंगे सर 1 बराबर 20 है। और हमसे मूल संख्या पूछी है। ये जो नीचे नंबर रहता है ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई? मूल संख्या होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। ठीक है। जो लोग पहली बार हैं वो कृपया करके पीछे वो क्लास जरूर देख लीजिए। ठीक है, तब ये समझ में आएगा। ये क्या होता है राजा? मूल संख्या होता है। तो मूल संख्या हमसे पूछिए तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 × 20 कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो वो संख्या कुछ और नहीं क्या हो जाएगी सर? 400 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, आया समझ में अब? अरे अब आया कि नहीं आया समझ? आया। चलो आगे बढ़े। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है। कितना कम है? 46 कम है। तो संख्या ज्ञात करें। अब बताइए बन जाएगा कि नहीं आप लोग से? अरे बनेगा कि नहीं भाई? ये सुन लो। बन जाएगा ना? चलो करो। 40% उस संख्या के, वो संख्या क्या है सर? एन है। संख्या नहीं मालूम है, संख्या एन रहा होगा, कोई नंबर रहा होगा। ठीक है सर। 40%। ठीक है सर। यहां लिख देंगे हम सर 40%। ठीक है सर। 4/5, 4/5 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? अभी हम जस्ट लिखते हुए चले आ रहे हैं सर। 80% होता है। कितना होता है? 80%। कितना कम है सर? 46 कम है। ठीक है। तो 4/5 से 46 कम, इधर कितना कम है मेरे प्यारे राजा? सर ये जो कम हो रहा है ये 40% कम हो रहा है। और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो मेरे प्यारे भाई क्या कहेंगे सर? 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? 2/5। क्या होती है? 2/5 सर। तो 5 से 5 का 40% कितना है मेरे प्यारे भाई? सर 2 है। 5 का 40% क्या है? 2 है सर। ठीक है। और 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? सर 2 कर रहा है 46 को। 46 कम है। ठीक है। जबकि कितना कम दिख रहा है सर? 2 कम दिख रहा है। तो 1 बराबर कितना सर? 1 बराबर 23। तो मूल संख्या जो 5 है, 23 × 5 करेंगे सर। 5 या 15, 5 1, 5 दूनी 10 और 1 11। सर हमारे पास जो निकल के आएगी वो संख्या आएगी 115। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर। बताइए। अरे बताइए मेरे प्यारे भाई। अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लोगे ना? चलो तो बढ़िया, बस आगे बढ़े। एक संख्या को 47 से 1/2% बढ़ाने पर 590 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लासेस में किए थे। तो मेरे प्यारे भाई सर्वप्रथम हम क्या करेंगे सर? यहाँ जो नंबर है हमारे पास, इस नंबर का हमको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो 47 1/2% को मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिख सकते हैं हम 45% प्लस बचेगा कितना सर? 2 सही 1/2%। ठीक है सर। ठीक है। 45% को क्या लिख सकते हैं सर हम? 45 क्या होता है सर? 9/20। ठीक है सर। प्लस ये कितना होता है सर? 2 सही 1/2। तो ये हो जाएगा सर 1/40। ठीक है सर। एलसीएम ले लेंगे। हाँ सर हमने सीखा है। एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 40 आ जाएगा। 20 दूनी 40, 2 नाम 18। ठीक है सर। 40 एकम 40 एक। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल के आई मेरे राजा, वो क्या आई सर? 19/40 आई। फ्रैक्शन क्या बनी मेरे प्यारे भाई? सर 19/40। ठीक है। ठीक है सर। 19/40। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़े। 47 से 1/2% बढ़ाने पर, ठीक है सर, तो 47 1/2%
तो 40 का 47 सही 1/2% क्या निकला मेरे प्यारे भाई? 19 निकला। क्या निकला? 19 निकला। इधर कितना बढ़ाने पर 590 प्राप्त होता है, इतना बढ़ाने पर। जबकि हम कितना बढ़ा रहे हैं सर? 40 से 19। तो 40 से हमने यदि 19 बढ़ाया तो बताओ जरा क्या प्राप्त हुआ हमको? सर 59 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 59। तो 59 बराबर हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 590 प्राप्त होता है, और जबकि हमारे हिसाब से कितना प्राप्त होता है? 59 प्राप्त होता है। ठीक है सर। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे राजा? सर 1 बराबर हमारे पास आएगा 10। क्या आएगा मेरे राजा? 1 बराबर 10 आएगा। ठीक है सर। हमसे पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या क्या है बताओ जरा? ये मूल संख्या होती है, हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो संख्या होती है, नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है सर? ये मूल संख्या होती है। ठीक है सर। तो 40 इंटू 10 कर देंगे तो वो मूल संख्या क्या आ जाएगी सर? 400 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। बताइए। अरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हाँ नहीं है ना? बन जाएंगे तो बढ़िया। लाइक भी कर दो यार, कमेंट भी कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। कुछ तो लिख दिया करो यार। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा लिख दिया करो, बुरा पढ़ाता हूँ तो बुरा लिख दिया करो, पर लिख तो दिया करो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 14वां भाग 12 के बराबर है। ठीक है सर। 1/14। 14वां भाग को हम क्या लिख सकते हैं मेरे राजा? 1/14। 1/14 12 के बराबर है। किसके बराबर है सर? 12 के बराबर। मतलब 1 बराबर 12 है तो 14 बराबर क्या सर? तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 14 इंटू 12। क्या निकल के आएगा सर हमारे पास? सर ये हो जाएगा 12 चौके 48 का 8, कैरी हो जाएगा 4, 12 एकम 12, और 4 कितना हो जाएगा? 16 सर 168। ठीक है। तो संख्या का 150%, 168 जो है इसका 150% आपको बताना है। बटे हो जाएगा 100। ठीक है सर। 0 से 0 कट जाएगा। हाँ सर। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 5 तिया 15 सर, 3 चौक 12, 2 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25। तो हमारे पास जो निकल के आएगा सर वो क्या आ जाएगा? 252। ऑप्शन नंबर सी। चलिए। तो संख्या का 150% कितना होगा सर? 252 होगा। बताओ जल्दी मेरे रसगुल्लों, मेरी जलेबियों। आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? आया ना? चलिए आगे बढ़िए। चलो इसको कर दो जल्दी से। किसी संख्या में से 30 घटाने पर वह संख्या खुद की 80% रह जाती है। ठीक है सर। कैश क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है ना? क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसकी भावना को समझिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए, कल्पना नहीं कीजिए। चलो देखो। किसी संख्या में से 30 घटाने पर, अब कोई संख्या है तो मेरे राजा हम क्या मानते हैं सर? हम 100% मानते हैं। हर चीज अपने आप में 100% होती है। कोई संख्या रही होगी वो क्या रही होगी सर? 100%। ठीक है मेरे प्यारे भाई। 30 घटाने पर, तो सर 100% में से क्वेश्चन कहता है 30 यदि घटा देंगे हम तो हम वो संख्या खुद की कितनी हो जाती है सर? वो संख्या खुद की 80% हो जाती है। मेरे राजा कितनी हो जाती है सर? 80% हो जाती है। ठीक है। संख्या का 4/5वां भाग क्या है? देखो जरा। 100% में से हम क्या घटाएं? 100% में से हम क्या घटाएं कि 80% बच जाए? बताओ। 100% में से हम क्या घटाएं कि 80% हो जाए? अरे मेरे ढक्कनों, बोल लो कि 20%। कितना घटाएंगे सर? 20%। ठीक है। कितना माइनस करेंगे? 20%। तो 20% माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। हमने क्या लिया सर? 20%। हम जो लेते हैं उसी की फ्रैक्शन हमको लेना है सर। 20% क्या होता है मेरे राजा? 1/5। तो 5 का 20% क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है सर। और इधर हम कितना प्यारा क्वेश्चन हमसे 30 घटाने पर, तो 1 बराबर सर 30 है, तो 5 बराबर क्या मेरे राजा? 150। क्या आ जाएगा? 150। उस 150 का हमको कितना निकालना है सर? 4/5वां भाग। तो 5 तिया 15 सर, और 30 चौके 12। हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे राजा? 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है सर। ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सीधा भी कर सकते थे। सीधा कैसे सर? कि देखो, यहां जो हमने निकाला ना, इधर जो हम निकाल रहे हैं, इधर क्या आ रहा मेरे प्यारे भाई? 20%। सर 20% 1/5,
तो 20% 1/5, 5 का 20% 1, 1 बराबर कितना दिया है सर? 80 दिया है, सॉरी कितना दिया है सर? 30 दिया है, ठीक है सर। तो यहां पर हमारे पास जो निकल के आया सर, 3×5 = 15, 150, क्या आया सर? 150। तो 150 का 4/5 भाग ना लेकर सर, अभी हमने जस्ट पीछे देखा है 4/5 क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है? 80% होता है। तो सीधा हम प्रतिशत जियो 15×8=120, हम ऐसे वैसे कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि 4/5 भाग क्या, 1/2 क्या, 3/4 क्या है, तो आप सीधे भी कर सकते थे, बाकी नहीं तो अपना तरीका है ही। ठीक है, बड़े आगे चले। यदि किसी संख्या का 180% 77 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या के 2 गुना के बराबर होता है। अच्छा देखो, कोई नंबर है, कोई नंबर है, उस नंबर का 180%, 180% यदि दोस्त 77 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 2 गुना के बराबर होता है। परिणाम जो होता है वो संख्या के 2 गुना के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये बात कह रहा है मेरे प्यारे राजा। ठीक है, तो आप ये लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपन चलते हैं अपना बढ़िया तरीके की तरफ। तो अपना तरीका क्या रहता है मेरे प्यारे भाई? सर अपना तरीका तो वही रहता है जिससे आंसर जल्दी आते हैं। कैसे? देखो जरा, किसी संख्या का, अब सर हम तो संख्या हमेशा मानते आ रहे हैं 100%। संख्या क्या हो गई सर? वो 100% रही होगी। ठीक है राजा, 180% 77 जोड़ा जाए तो कितना जोड़ा जाए? 77 जोड़ा जाए तो वो कितना हो जाता है सर? 2 गुना हो जाता है। देखो जरा, 100%, यहां 180%, ठीक है सर। अब 180% में हमारे प्यारे राजा बताएंगे सर हम क्या जोड़ने के लिए जाएं कि ये जो संख्या 100% है, ये जो संख्या 100% है, ये कितनी हो जाए सर? ये 200% हो जाए। ये कितनी हो जाए मेरे प्यारे राजा? 200% हो जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि परिणाम जो है वो उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 100 है, 100 का 2 गुना 200, और हमको क्वेश्चन ने दिया 180%। 180% में क्या जोड़े कि ये 200% हो जाए? तो मेरे प्यारे राजा कहेंगे सर 20% जोड़ दीजिए। ठीक है सर, जोड़ दिया। तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे राजा? 1/5 होती है। ठीक है, तो 5 का 20% क्या हो जाएगा? 1। और 1 बराबर क्वेश्चन ने हमको कितना दिया मेरे प्यारे भाई? बताओ जरा। 77 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए सर? 77 जोड़ा जाए। ठीक है सर, तो वह संख्या, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है? 5। 1 बराबर 77, तो 5 बराबर क्या? तो सर इनके इंटू कर देंगे सर। 5 7 35, 5 कैरी हो जाएगा 3, 5 7 35, 3 38। सर हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 385। है क्या? ऑप्शन नंबर सी। बताइए, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अब होनी भी नहीं चाहिए। चले आगे, चले। यदि किसी संख्या के आधे का, देखो जरा, किसी संख्या के आधे का 1/3 भाग, तो आधा, आधा क्या होता है सर? 50% होता है। तो आधे को क्या मैं लिख सकता हूं सर? 1/2। हाँ सर लिख सकते हैं। का मतलब गुणा। 1/3, 1/3 को क्या लिख सकता हूँ सर मैं? 1/3। भाग कितना है सर? 25 है। कितना है? 25। तो 25 दिया 75 दूनी 150, 2 तिया 6, 6 × 25 करेंगे 150। क्या आएगा हमारे पास? 150। ठीक है सर, है तो उस संख्या का 30%। तो जो संख्या हमारे पास निकल के 150, 150 का मेरे प्यारे भाई 30% हमको बताना है। ठीक है सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 15 दिया 45। तो हमारा जो आंसर निकल के आया मेरे प्यारे रसगुल्लो, वो क्या आ गया सर? 45 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बताइए। तो बढ़िया आसान तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बढ़िया लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो। ठीक है, बड़े आगे चलिए सर, बढ़ते हैं। चलो भाई साहब, टाइप नंबर 7, यहां हमारी टाइप 7 स्टार्ट हो रही है। क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। मतलब इधर दोस्तों वृद्धि और कमी की बात होगी। ठीक है, प्रतिशत कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, मीनू की आय टीनू की आय से 20% कम है। क्या है मेरे राजा? मीनू की जो आय है, जो मीनू रही होगी और एक टीनू रही होगी। ठीक है सर, टीनू रही है।
20% कम है, तो जरा ये बताओ मेरे प्यारे राजा, 20% कम, इधर लिख दू, 20% का मतलब क्या होता है सर? 1/5 होता है। हम चीजों को मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन से करेंगे, चाहो तो आप फ्रैक्शन लिख लेना, ठीक है, फ्रैक्शन से करेंगे। स्टार्टिंग क्लास में ही मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाई है, ठीक है, जब परसेंटेज की फर्स्ट क्लास हमारी थी, तो उनको याद करने ना हर कहीं काम पड़ेंगे। जैसे देखो इधर पढ़ रही है हमारे काम, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, ठीक है सर। टीनू की आय मीनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इधर देखो जरा, मीनू की आय जो है वो टीनू की आय से 20% कम है। कितने परसेंट कम है? 20% कम है। तो 20% कम मतलब क्या सर? 5 से 1 कम, 5 से 1 कम क्या हो जाएगी? 4। 4 आय किसकी हो जाएगी? मीनू की। तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी सर 5। तो टीनू की आय से 20% कम है, मतलब मीनू कितनी रही होगी? 4, ठीक है। तो टीनू की आय मीनू की आय से, अब देखो इधर आपको ध्यान रखना है कि किसकी आय से पूछा है। मीनू की आय से, जिसकी आय से पूछेगा वो नीचे आएगा, ठीक है सर। तो मीनू की आय क्या हो जाएगी? 4। 4 5 में कितने का अंतर? 1 का। और हमसे पूछा है क्वेश्चन ने कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा? 4 से इसको उड़ा देंगे तो मेरे प्यारे भाई आंसर आ जाएगा 25%। कितना ज्यादा है? तो मेरे प्यारे कहेंगे 25% ज्यादा है, ठीक है सर। अब देखो ये फ्रैक्शन से हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम फ्रैक्शन से नहीं करते हैं तो हम फिर कौन सा तरीका अपनाते सर? कि सर हम लिखते मीनू टीनू, ठीक है सर। मीनू की आय टीनू की आय से 20% कम है, 20% कम, हम इसको 80 मानते सर, हम इसको 100 मानते, फिर रेशियो बनाते। तो सर 20 चौके 80, 20 पंचे 100, हमारा रेशियो बनता है 4:5। तो हम इतना ना करके हम जब सीधा कर सकते हैं तो सीधा क्यों नहीं? बताओ, सीधे ही कर लो। काय के लिए 100 और 80 मान, 100 और 120 मानो, इतना करने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना। जो सीधा सीधा मिल रहा है हम उस तरीके से चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, ठीक है सर। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? देखो जरा, ए है और बी है, ठीक है सर। तो 10% कम, तो मेरे प्यारे भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? जल्दी से बता दो सर। 1/10 होती है। क्या होती है मेरे राजा? 1/10 होती है। 10 से कितना कम? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे 1 कम, ठीक है सर। किसकी? ए का वेतन बी के वेतन से। ए का वेतन बी के वेतन से कम है, तो 10 बी का रहा होगा, तब 1 कम मतलब 9 किसका रहा होगा? ए का रहा होगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो बी का वेतन ए के वेतन से, जिसके वेतन से उसको नीचे, किसके वेतन से? इसके। कितना कम है सर? 1 कम है, इंटू 100 कर देंगे। तो 9 से इसको उड़ा दो सर, 9 11 99, बचेगा 1, 11 सही 1/9%। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना अधिक है सर? 11 से 1/9%, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, अरे किसी को दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बन जाएंगी चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राम के अंक श्याम के अंकों से 25% अधिक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो एक राम भैया है और एक श्याम भैया है, सॉरी, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है सर। 25% अधिक है, तो राम के जो अंक है श्याम के अंक से 25 अधिक। तो मेरे प्यारे भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/4 होती है। तो 4 से 1 ज्यादा क्या हो जाएगा राजा? 5 हो जाएगा। 4 से 1 ज्यादा 5 हो जाएगा। तो राम के अंक श्याम के अंकों से 25% अधिक है सर, ये 5 हो जाएगा। तब श्याम कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। हाँ या नो? हाँ सर। आगे कह रहा है श्याम के अंक राम के अंकों से, किसके अंकों से? राम के अंकों से। तो राम के अंक नीचे आएंगे सर। 5 और 4 में कितने का अंतर सर? 1 का, इंटू 100। तो हमारा जो आंसर आएगा सर वो आएगा 20%। कितना परसेंट मेरे प्यारे राजकुमार? 20%। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। बताइए, अरे बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे ना? चलो आगे बढ़े। ए बी का 4 गुना है, तो बी ए के कितने गुना या कितना प्रतिशत है? बताओ जल्दी से। ए रेशियो बी, ए जो है बी का 4 गुना है, मतलब ए 4 रहा होगा तब बी 1 रहा होगा। बिल्कुल सर। तो बी ए से, किससे? ए से। तो ए से नीचे कितने प्रतिशत कम है? बताओ जल्दी से, कितना कम है सर? इधर आ रहा है हमारे पास 3 × 100। तो 4 से ये भाई साहब 25 बार, 25 × 3 करेंगी तो मेरे प्यारे राजा 75% हमारा आंसर आ जाएगा
कि बी ए से 75% कम है? बताइए। अरे बन जाएगा कि नहीं, अब बताओ जल्दी से। बन जाएगा, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो बताइए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है? चलो करो। रहीम और करीम, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। तो मेरे प्यारे भाई 50% क्या होता है? सर हमने अभी देखा, जो 50% होता है ना, वो क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है सर। तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो रहीम की जो ऊंचाई है वो रही होगी 1, तब करीम की ऊंचाई क्या रही होगी? 2। ठीक है सर, हाँ सर। तो बताइए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है? कौन? करीम रहीम से। रहीम क्या है सर? 1। कितना ऊंचा है सर? दोनों में 1 का अंतर, इंटू 100। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा सर, वो आएगा 100%। क्या आएगा? 100%, 100%। बताओ। अरे बढ़िया लग रहा है ना? तो बढ़िया, लाइक करो और आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। 700 रुपए के 4/7 और 700 रुपए के 4/7% के बीच अंतर ज्ञात करो। तो बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? चलो देखो जल्दी से। 700 रुपए की 4/7 एंड आगे दिया है 700 रुपए की 4/7%। क्या दिया है सर? 4/7%। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे करते हुए आ रहे हैं दोस्तों क्लास। अब ये बताओ जरा, मैं इस परसेंट को यदि इधर ना लगाऊं और इसको यदि इधर लगा लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, हमने पीछे सीखा है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लासेस में बढ़िया हमने सीखा है। तो देखो जरा, 7 से ये खत्म हो जाएगा सर, इधर आएगा हमारे पास कितना? 400। हमसे पूछा है उनका अंतर, तो माइनस। तो देखो जरा, 700%, 100% 1 होता है, तो 700% क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा राजा, बचेगा क्या? सिर्फ 4। तो 400 माइनस 4 सर, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 396। बताइए कैसा लगा? हाँ, बढ़िया लगा, टेस्ट एकदम बढ़िया था, मजा आया ना? हाँ। तो लाइक करो और बढ़िया शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स की आय वाई की तुलना में 25% कम है, एक्स है और वाई है, ठीक है सर। एक्स की आय वाई की तुलना में 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा? सर 1/4 होती है। क्या होती है सर? 1/4 होती है, ठीक है सर। तो हमसे पूछा एक्स की आय बाय की तुलना में 25 कम है। एक्स जो है बाय से 25 कम है, तो बाय क्या रहा होगा सर? 4। तब एक्स क्या रहा होगा सर? 3 रहा होगा, ठीक है सर। किसकी पूछा है? बाय की आय एक्स की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है? किसकी तुलना करना है? एक्स की तुलना करना है। तो एक्स की तुलना करना मतलब क्या 3 नीचे आएगा? हाँ सर। कितना अधिक है? 1 अधिक है, इंटू क्या हो जाएगा मेरे राजा? 100। तो 3 से इसको उड़ा दो सर, 33 या 99, तो ये आएगा सर 3.33%। ऑप्शन नंबर सी। 1/3 क्या होता है? 33, 1/3, या हम बोलेंगे 33.33%। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यदि सीता की आय गीता की आय से 50/7% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? चलो सर, तो यहां पर हमको दिया है सीता की आय गीता की आय से। सीता मैडम है और गीता मैडम है, ठीक है सर। 50/7%, तो सबसे पहले सर हमको फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। 50/7% है इंटू 100, तो 50 से चला जाएगा 2 बार, हमारा पास जो आंसर आएगा या हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी मेरे राजा? 1/14 आ जाएगी, ठीक है सर। तो देखो जरा, सीता की आय गीता की आय से इतने परसेंट अधिक है, किसकी? सीता की। तो 14 से 1 बढ़ा के हम क्या लिख सकते हैं? 15। तब गीता मैडम क्या रही होगी? 14, ठीक है सर। तो गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से, तो सीता की आय नीचे 15। कितना कम है मेरे राजा? 1, इंटू क्या हो जाएगा सर? 100। तो देखो जरा इसको काटेंगे, 15×6 = 90 सर, 15×6 = 90, बचेगा 10। तो 5 दूनी 10, 5×3 = 15 सर, ये आएगा 6 से ही 2/3%। 6 से ही 2/3%, मतलब हम कहेंगे सर 20/3, और 3 से काटेंगे तो हमारे पास जो आएगा 6.66%। 6.66%, और हमसे कह रहा है लगभग कितने प्रतिशत, तो हम कह सकते हैं 6.67%। क्या बोलेंगे मेरे राजा? 6.67%।
हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चल आगे बढ़े। संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि देखो बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों ना। यहाँ पर टोटल हमारे पास ए बी सी तीन संख्या है, ए बी सी तीन संख्या है। ए अनुपात बी 4:5, ए अनुपात बी 4:5 मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर। यदि ए सी से यदि ए सी से ए सी से 20% अधिक है मेरे प्यारे भाई। सर 20% क्या होता है सर? 20% होता है 1/5। 5 से 1 ज्यादा 6, 5 से 1 ज्यादा 6, तो ए क्या रहेगा मेरे प्यारे राजा? सर ए 6 हो जाएगा, तब सी क्या रहेगा? सर ये सी 5 रहेगा। क्या रहेगा? 5 रहेगा कि नहीं? हाँ सर रहेगा। ठीक है, ए सी से 20% अधिक है तो ए 6 होगा, तब सी क्या होगा सर? 5 होगा। ठीक है, चलो बढ़िया रेशियो बना लो। अब देखो जरा, यहाँ ए 4 है, यहाँ ए 6 है, बात गड़बड़ होगी। रेशियो क्या सीखा है हमने सर? कि दोनों अगर बट सेम व्यक्ति सेम है तो उसके पास जो अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए। इधर तो अनुपात अलग अलग हो गया, इधर 4 है इधर 6 है, कैसे बात बनेगी सर? इसको बराबर कर दीजिए। अब देखो इसको क्या 6 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसको 4 बनाया जा सकता है? नहीं। हाँ सर, यदि हम इधर इंटू 3 का कर देंगे और यदि हम इधर इंटू 2 का कर देंगे तो सर ये 12 हो जाएगा, तो सर ये भी 12 हो जाएगा। दोनों जगह 12 12 है, ए बराबर हो गया। हाँ सर, तो 3 का इंटू इधर किया तो 3 का इंटू इधर करना पड़ेगा सर। ठीक है सर, और 2 का इंटू इधर करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो बी हो जाएगा सर हमारे पास में 15, सी हो जाएगा सर हमारे पास में 10, और ए भाई साहब जो है वो हमारे पास क्या हो गए? 12। हमसे पूछा है सर बी सी से कितना अधिक है, तो बी सी से कितना अधिक है मेरे प्यारे भाई? सर ये 5 अधिक है। किससे? सी से, इंटू 10। ठीक है सर, 10 से ये चला जाएगा 10 बार, और 10 इंटू 5 करेंगे तो मेरे राजा पहला हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर 50%, 50%। ठीक है, बी सी से कितना अधिक है? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे 50%। ओके, बड़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। पी की आय क्यू की आय से 25% कम है, तो पी क्यू आर एस पहले ये देख लिया करो फिर मेरे भाई कि क्या कितने नंबर हैं, कितने लेटर हैं, या कौन कौन व्यक्ति हैं। तो यहां पर पी है सर, क्यू है, आर है, एस है। ठीक है, तो देखो जरा, पी की आय क्यू की आय से कितने परसेंट बोला है सर? 25%। 25% क्या होता है सर? 1/4 होता है। ठीक है सर, तो पी की आय क्यू की आय से, पी जो है वो क्यू से 25% कम है, तो पी 3 होगा तो क्यू क्या होगा सर? 4 होगा। भाई 4 से 1 कम 3। ठीक है सर, आगे कह रहा है जिसकी आय मतलब किसकी आय? क्यू की आय। क्यू की आय आर से 40% अधिक है, तो 40% मेरे राजा क्या होते हैं सर? 2/5। 5 से 2 ज्यादा 7, कौन है सर? आर से क्यू। ठीक है सर, तो ये 7 होगा, तब आर कितना होगा मेरे प्यारे भाई साहब? 5 होगा। हाँ या ना? हाँ सर। आगे क्या कह रहा है सर? आर की आय एस से 20%। सर 20% क्या होता है सर? 1/5 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे राजा? 1/5 होता है। ठीक है सर, तो आर की आय एस से 20% कम है। आर जो है एस से 20% कम है, तो एस कितना हो जाएगा सर? 5। कितना हो जाएगा राजा? 5। तब आर कितना हो जाएगा? 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, अब हमने रेशियो में सीखा है, जो एक तरीका हमने अपनाया था उधर, एक रिश्तेदार होता है बीच वाला। ठीक है, उसको अपनाते थे हम, है ना? जैसे फूफा मौसिया वाली जो ट्रिक थी उसको अपना रहे थे। कैसे सर? तो देखो इधर जो खाली प्लेस है सर, इधर खाली प्लेस जहां पर हमको दिख रहा है उधर सर बीच वाला चला जाएगा। इधर कौन चला जाएगा सर? बीच वाला चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? तो चलो अपन उसको पहुंचाते हैं कैसे जाएगा। तो देखो इधर ये 4 चला जाएगा, इधर ये 4 चला जाएगा, इधर ये 5 चला जाएगा सर, इधर ये 7 चला जाएगा, इधर ये 4 आ जाएगा, इधर ये 4 जो खाली प्लेस है उसके पास वाला बैठ जाएगा। ठीक है सर, तो देखो जरा, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ठीक है सर, इधर क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 सत्ते 112 सर। ठीक है सर, 4 चौके 16 पंचे 80 सर।
ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 पंचे 100 सर। चलो, सब आ गए हमारे पास सर, सब आ गए सर। अब हमसे क्या पूछा है देखो जरा, क्यू की आय एस की आय से। तो क्यू और एस पूछा है, सबको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो क्यू क्या है 112, एस क्या है सर 100। तो क्यू की आय एस की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितना ज्यादा है बताओ जरा, ये सर 12 ज्यादा है। किसकी आय से सर? एस की आय से। एस कितना है 100 इंटू 100, तो कितने प्रतिशत अधिक है मेरे राजा? सर 12% अधिक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा क्या 12%? बताओ। अरे किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। दिक्कत तो नहीं है ना, परेशानी तो नहीं है, बन जाएंगे ना? हाँ, बनने भी चाहिए, कोई बड़ा वो नहीं है सर कि नहीं बनेगी। आप लोगों से बन जाएगी, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बढ़िया होशियार हैं, आपसे सभी चीजें बनती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 8। यहाँ हमारी टाइप 8 शुरू होती है, जो क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास एंड फेल इन द एग्जाम। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन है परीक्षा में फेल पास वाले क्वेश्चन है हमारे पास में, जो हम पढ़ेंगे करेंगे, बढ़िया मस्त क्वेश्चन रहेंगे, अच्छा तरीका सीखेंगे। अंत तक बने रहना, सारी क्लासेस देखना। ठीक है, चलो क्या रहा, चलो देखो जरा। रवि को पास होने हेतु आवश्यक अंक 60% है। रवि को 250 अंक मिलते हैं। चलो तो सर, आवश्यक देखो जरा, रवि को पास होने के लिए कितने नंबर आवश्यक हैं? सर 60% आवश्यक है। ठीक है सर, 60% आवश्यक है। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा? सर 3/5 होती है। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? 3/5 होती है। ठीक है, रवि को 250 अंक मिलते हैं। रवि जो है, रवि भाई जो है, रवि को कितने नंबर मिले सर? सर रवि को 250 अंक मिलते हैं। ठीक है सर, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 250 अंक मिलते हैं मेरे प्यारे राजा, और वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर 250 अंक की जगह यदि वो 38 नंबर और ज्यादा ले आता तो वो पास हो जाता? हाँ सर। तो 8, 5, 3, 8 सर 2, मतलब है कि सर यदि वो 288 नंबर लेकर आता तो वो एग्जाम में पास हो जाता। हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? आई समझ में कि नहीं आई ना? चलो देखो जरा, देखो ये जो नीचे वाला नंबर क्या होता है सर? हमारे पास मूल संख्या होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो नंबर है, ये कौन से नंबर है उसके सर? मैक्सिमम नंबर है। ये नंबर कौन से हो गए सर? उसके पास में मैक्सिमम मार्क्स हो गए सर। ठीक है सर, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास देखो लाना कितना है, 60% आवश्यक है। तो 5 का 60% 3, मतलब 5 में से वो लाया कितना? 3 लाया। 5 में से कितना लाया? 3 लाया। और लाना कितना था सर? 288 नंबर लाने थे। लाया कितना? 5 में से 3 लाया। लाने कितने थे सर? 288 लाने थे। तो सर 3 बराबर 288 है या ना? 3 बराबर 288। हाँ सर, तो एक बराबर कितना मेरे प्यारे भाई? सर 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 18, एक बराबर सर 96 आएगा। ठीक है सर, हमसे क्या पूछा है? तो अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब क्या मेरे प्यारे भाई? मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे होंगे? तो मैक्सिमम मार्क्स इधर क्या है सर हमारे पास? 5। तो एक बराबर 96 सर, तो 5 बराबर क्या मेरे राजा? सर 5 का 30, जीरो कैरी हो जाएगा 3, 5 नाम 45 और 3 48। तो अधिकतम जो मार्क्स रहे होंगे एग्जाम में वो क्या रहे होंगे मेरे राजा? 480 नंबर रहे होंगे। बताइए, किसी को यहाँ दिक्कत परेशानी? कितने नंबर रहे होंगे अधिकतम? 480। ये हमारा आंसर है। बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन, यहां देखें जरा, 100 भी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। अरे वाह भाई, ठीक है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछा है तो पास प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, हमसे क्या पूछा है? पास परसेंट, फाइंड द पास परसेंटेज, हमसे ये पूछा गया है। देखो, इसके दो तरीके होते हैं, एक बेसिक तरीका होता है और एक शॉर्ट तरीका होता है। पहले हम बेसिक तरीका समझ लेते हैं, फिर हम शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं।
ठीक है सर। हाँ, तो देखो जरा, सबसे पहला तरीका सर अपना बेसिक तरीका। ठीक है सर, तो बेसिक मेथड क्या होती है मेरे राजा इसकी, तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम 100 भी 25% अंक लाता है। अब ये बताइए जरा, आपको कहीं मालूम है कि मैक्सिमम नंबर क्या रहे होंगे? है कहीं मालूम? नहीं है। तो जब तक हमको मैक्सिमम नंबर मालूम नहीं होंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि ये इतने में पास हो जाएगा? नहीं ना। हाँ सर, तो जरा ये बताओ, क्या मैं मैक्सिमम नंबर एक्स ले लूं? क्या मैं मैक्सिमम नंबर एक्स मान लूं? हाँ सर, मान लेते हैं। तो देखो जरा, 100 भी जो है वो मैक्सिमम नंबर का एक्स का कितना परसेंट लेकर आता है सर? 25% लेकर आता है। ठीक है सर, वो 25% लाता है, 210 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 25% नंबर जो है वो उसके लिए कम है? 210 अंक से फेल हो रहा है, इसका मतलब इस 25% में 210 अंकों की कमी रही होगी, है या ना? हाँ सर, तो यदि हम 25% में 210 अंक और दे देंगे, तो ये भाई पास हो जाएगा कि नहीं? पास हो जाएगा कि नहीं? ठीक है सर, तो ये भाई क्या हो जाएगा? पास। ठीक, वैसे ही आगे देखो, यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 से पास हो जाता है। ठीक है सर, अब इन दोनों चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो x का 55% लेकर आता है तो 240 से पास हो जाता है। तो देखो, 55% ले आया पास होने के लिए, और कह रहा है 240 से पास हो जाता है, तो 240 से पास हो जाता है मतलब 240 एक्स्ट्रा नंबर ले आया। हाँ सर, तो एक्स्ट्रा नंबर ले आया, तो क्या मैं लिख सकता हूं -240? अरे हाँ या ना, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो जरा, अब एक्स अलग कर लेते हैं और इसे अलग कर लेंगे। देखो जरा, एक्स इंटू 25%, एक्स इंटू 55%, तो देखो 25%, 55%, हमारे पास एक्स क्या निकल के आएगा सर? तो एक्स देखो, 55 में से 25 माइनस कर दो, तो 55 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा सर हमारे पास में? 30 बचेगा। और 30 बचेगा सर, 3 2 5, 5 25, 30 बच जाएगा। ठीक है सर, कितना परसेंट सर? 30%। 30% बराबर, अब 210 इधर आकर माइनस होगा। ठीक है सर, तो 210, 210 माइनस करना है -240, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास? 450। ये क्या आ जाएगा? 450 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक, कितना हो गया? 450। इसको काट दीजिए सर, तो 30 बराबर 450, तो 1% बराबर क्या मेरे राजा? सर 1% बराबर आ जाएगा 15। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 1% यदि 15 है, तो 100% कितना दोस्तों? मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100 होते हैं, पूर्णांक 100 होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स हम इधर x मानते हैं, या हम इसको 100 मानते हैं, मैक्सिमम नंबर 100 होते हैं। तो 1% यदि सर 15 है, तो 100% क्या रहा होगा सर? 1500। जो x है सर, ये क्या रहा होगा सर? ये 1500 नंबर रहे होंगे। पूर्णांक मैक्सिमम नंबर क्या है? 1500। ठीक है सर, तो 100% हमारे पास आ जाएगा सर 1500। यहां तक किसी भाई, किसी बहन, किसी सज्जन को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब देखो, इसी में हम क्या निकालने के लिए जाएंगे सर? जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा क्या? सबसे पहले निकालेंगे हम कि हमको पासिंग नंबर कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या चाहिए। चलो सर, तो पासिंग नंबर निकालते हैं। ठीक है सर, पासिंग मार्क्स। चलो, तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे में? सर पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो नंबर है एक्स का 25%, एक्स क्या निकल आया मेरे प्यारे राजा? 1500 निकल आया। तो सर 1500 का 25%, 25% बटे 100, तो 25/100 कितना? +210। कितना सर? +210। 210 अंक से फेल हो जाता है, 210 अंक से भाई साहब फेल हो रहे हैं, +210। ठीक है सर, तो देखो जरा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो चला जाएगा,
ठीक है सर। इंटू करेंगे सर 15 इंटू 5, 15×5 = 75, 5 कैरी हो जाएगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 प्लस हो जाएगा सर 210। तो 375 और 210 क्या हो जाएगा मेरे राजा सर? 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 385। तो 385 नंबर जो है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है सर? ये है पासिंग मार्क्स। ये क्या है? पासिंग मार्क्स है। टोटल सर 1500 नंबर है। 1500 नंबर में से 385 नंबर यदि लेकर आते हैं तो क्या हो जाएंगे? वो पास हो जाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। अब हमें निकालना क्या है सर? उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है राजा। अब देखो जरा, पासिंग परसेंट निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है सर? अब हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज। ठीक है, पासिंग परसेंट। ठीक है, तो पासिंग परसेंट निकालिए मेरे प्यारे भाई। तो सर पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे? पासिंग परसेंट निकाला जाता है हमारे पास सर, पासिंग परसेंट सर, हमारे पास जो पासिंग नंबर होते हैं, जो पासिंग मार्क्स होते हैं, उन पासिंग मार्क्स में यदि हम मैक्सिमम मार्क्स का भाग लगा दें और इनटू 100 कर देंगे तो हमें पासिंग परसेंट मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। कैसे? देखिए जरा। तो पासिंग परसेंट, पासिंग मार्क्स क्या आ रहा है सर मेरे पास? 385, 385। मैक्सिमम नंबर क्या है मेरे राजा? 1500। मैक्सिमम नंबर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? 1500। इंटू क्या करेंगे सर? 100 करेंगे। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है सर। तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, और ये कितनी बार चला जाएगा सर? 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 नंबर 135। 15 तिया 45 कैसे होगा सर? 0 5 7 1 8, 3 2 5, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा मेरे राजा? 585 आएगा। यहाँ मिस्टेक हो गई जोड़ने में। क्या आएगा? 585 आएगा। ठीक है सर। इधर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सर ये आएगा 585। ठीक है, सॉरी। ठीक है। अब देखो जरा, इसको काटेंगे जीरो से जीरो, तो 15 तिया 45। ठीक है सर। और 15 नंबर 135, तो ये आ जाएगा सर 39%। कितना आ जाएगा सर? 39% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा गया था उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे राजा? 39%। ठीक है। तो जगह कम है। ठीक है, यहाँ पर जगह कम आपको दिखाई दे रही है। अब देखो शॉर्ट तरीका मैं आपको इधर इतनी जगह में समझा रहा हूँ, आप सिर्फ इधर देखना, अच्छे से समझना। ठीक है ना? देखिए, अब जरा शॉर्ट तरीका इसको कर देंगे अपन अलग। चलो राजा, शॉर्ट तरीका अब आपके लिए। देखिए, अब हमारी जो मेथड है वो क्या है सर? शॉर्ट मेथड। अब हम शॉर्ट मेथड देखेंगे इसकी। ठीक है सर। अभी हमने जो देखी सर, वो देखी बेसिक मेथड, लॉन्ग मेथड। अब आ जाइए मेरे राजा, हम पढ़ते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है सर। देखो जरा, आप क्या करना, परसेंट परसेंट एक साइड रख लेना दोस्तों, और जो अंक नंबर है उनको एक साइड रख लेना। ठीक है। कैसे सर? देखो, तो 25% अंक आपने लिख दिए सर 25%। ठीक है राजा। नंबर कितने हैं सर? 210 अंक। ठीक है सर। फिर उसके बाद कितने परसेंट है सर? 55%। नंबर लिख दो राजा, कितने हैं? 240। ठीक है सर। 210 अंक से फेल होता है तो आप समझने के लिए लिख लीजिए माइनस। 240 से पास होता है तो सर ये हो जाएगा प्लस। माइनस और प्लस राजा। ठीक है। हाँ सर। तो देखो जरा, यदि इन दोनों को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 450। ये हमारे पास क्या आ रहा था सर? 30%। तो 1% हमारे पास क्या निकल के आएगा मेरे राजा? सर 1% हमारे पास 15 निकल के आएगा। 1% क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 15% आ जाएगा। तो यदि मैक्सिमम नंबर हमसे पूछेगा तो 15 इंटू 100 कर देंगे, 1500 हो जाएगा। ठीक है सर। हमसे क्या पूछा है देखो जरा, सर उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे सर, 1% 15, 100% 1500, तो 210 अंक बटे यदि हम 15 कर देंगे तो क्या आएगा सर? सर ये हो जाएगा 15 एकम 15, बचेगा 6, 15 चौके 7। तो यहां पर कितने नंबर कम है बताओ जरा? 14 नंबर कम है।
तो 25% लेकर आया और अभी भी 14% कम है। यदि हम 25% में 14% जोड़ देंगे तो ये भाई पास हो जाएगा। हाँ सर। तो 25% और 14% क्या हो जाएगा मेरे राजा, 39% हो जाएगा। और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है मेरे राज, 39% आ रहा है। बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो इधर क्या करेंगे हम, सर इधर क्या करना पड़ेगा, तो 15 एकम 15, ठीक है सर। तो 24 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा सर हमारे पास में, तो 15, 5 20 9, 15 छक्का 90, यहां पर हमारे पास 16। तो क्या करना है दोस्त, 55% जो है उसमें 240 नंबर वो एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। तो 240 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, तो 240 में 15 का भाग लगाओगे, एक्स्ट्रा क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो 55 में से 16 माइनस कर देना, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 39 निकल के आएगा। जो ज्यादा है उसे कम कर देना, जो कम है उसे ज्यादा कर देना। हाँ एक चीज और याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर क्वेश्चन में पास पास लिखा है, क्या लिखा है सर, पास पास लिखा है, तो सर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो पास पास है यदि दोनों, तो माइनस। यदि मेरे प्यारे भाई ये फेल फेल लिखा है, क्या लिखा है सर, फेल फेल लिखा है, तब भी क्या करोगे, माइनस। अगर दोस्त ये पास और फेल लिखा है तो जोड़ देना, क्या करना, जोड़ देना। फेल और पास लिखा है तो जोड़ देना। आपको ये इतना या इतनी बात तरीका याद रखना है बस। ठीक है, और जो परसेंट रहेगा उनका हमेशा अंतर लेना, बस और कर देना। देखिए पिछले अगले सवाल पे जब हम चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, अभी इसको जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देख लो जरा, बड़े आगे, चल आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम, अब देखो सबसे पहले लिख लो मेरे राजकुमार, क्या 30%, ठीक है सर, कितने अंकों से फेल हो गए भाई साहब, 30 नंबर से फेल हो गए। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके, कितने प्रतिशत, 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। ये कितने अंकों से फेल हो गए मेरे प्यारे भाई, 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक, हमें पूर्णांक मतलब मैक्सिमम नंबर निकालना है। देखो हम क्या करेंगे सर, हमने अभी सीखा है कि क्वेश्चन में यदि वो कह रहे हैं अंकों से फेल हो गए तो सर माइनस लिख लेंगे, और यहां पर भी 80 अंकों से फेल हो गए तो सर माइनस लिख लेंगे। ठीक है सर, चल माइनस माइनस क्या करेंगे सर, अब अंतर ही ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो 30 80 में कितने का अंतर है सर, 50 का। ठीक है सर, 30 और 35 में कितने का अंतर है सर, 5 का, 5%। तो 5% बराबर 50, तो 1% बराबर क्या मेरे राजा, सर 1% बराबर 10। तो मैक्सिमम नंबर पूर्णांक, पूर्णांक क्या मैक्सिमम नंबर क्या होगा सर, मैक्सिमम नंबर सर एक्स, एक्स मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 100 होता है। तो 1% बराबर 10, तो 100 बराबर कितना, 1000, कितना 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर क्या, 1000, खत्म। मैक्सिमम नंबर 1000 आ गए। इतना बस करना है दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब इसी में यदि परसेंटेज निकालना होता मेरे राजा, तो क्या कर देते सर, सर 10 दिया 30, 33% हमारा आंसर आ जाता। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आगे बढ़ो। देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, तो लिख दो इधर 40%। और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है सर, इन्होंने 30% अंक प्राप्त करते हैं। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। कितने ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, सर ये 56 ज्यादा है। ठीक है, और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। कितने कम है मेरे राजा, सर ये 24 कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है हमें, क्या बताना है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखो जरा, फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम। देखिए सर हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। 40 30 में कितने का अंतर सर, 10% का अंतर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब यहां ज्यादा इधर कम, तो ज्यादा कम क्या होंगे सर, पास फेल क्या होगा, जुड़ेगा। तो 6 4 10 0, कैरी 1 5 2 7 1 8। तो देखो 10% बराबर 80, तो 1% बराबर क्या राजा, 8। तो 100% बराबर क्या,
तो मेरे प्यारे भाई बगैर सोचे समझे कह देंगे कि 100% बराबर 800, तो यही हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ, अरे अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? अब तो बन जाएंगे ना। अब बेसिक बेसिक तरीका भूल जाइए भाई। यदि आप इस बेसिक तरीके के लिए बैठे रहोगे, बेसिक तरीका जब तक लगाओगे क्वेश्चन का, तो समय ही हो जाएगा ना, पेपर ही खत्म हो जाएगा। इतना समय तो हमारे पास है ही नहीं है। तो इतने समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये शॉर्ट तरीका अपनाते हैं जिससे आंसर जल्दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अब इसी में, हाँ, इसी में निकालना होता तो निकाल लेते सर। यदि हम पूर्णांकी की जगह इधर लिखा होता कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, पासिंग परसेंट, अगर आपसे पूछता कि पासिंग परसेंट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर? देखो, 1% 8 है, तो 8 56/8 करेंगे तो 8 7 56, 7 आ जाएगा। हाँ सर, ये नंबर जो है ये प्लस ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो यदि हम कम कर देंगे तो पासिंग परसेंट मिल जाएंगे। हाँ सर, तो 40 में से 7 कम कर दो तो कितना आ जाता सर? 33% आ जाता। क्या आता मेरे राजा? 33% आता। और इधर कम है तो इधर ज्यादा कर देंगे सर। 8 3 24, तो यहाँ 8 3 24, तो 3 कम है, इधर 3 बढ़ा देते तो कितना आ जाता? 33% आ जाता। तो हमारा आंसर जो होता पासिंग परसेंट, वो क्या होता? 33% हो जाता। खत्म। ना हमें यहाँ पासिंग परसेंट निकालने की जरूरत है, फिर ना आगे चल के ये निकालना है, सीधा इसी में सब कुछ हो जाएगा। बनेगी? चलो आगे। किसी परीक्षा में एक लड़का कितने नंबर लेकर आता है सर? 40%। और दूसरा लड़का 45%। एक लड़का 40%, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक। ये करते हैं भाई साहब 35 और ये करते हैं 60। दोनों में क्या लिखा है? अधिक पाते हैं। न्यूनतम अंक से ये ज्यादा है और ये भी ज्यादा है। ठीक है सर, तो यहां तो सर अंतर ही चलेगा। दोनों में अंतर सर 5% का। और इधर देखो प्लस प्लस है तो क्या करेंगे? दोनों पास पास हो रहे हैं तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे सर। तो यहाँ अंतर कितने का जाएगा सर? 10 में से 5 जाएगा सर, 5 आ जाएगा। ठीक है सर, कैरी हो जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है सर, तो 5% बराबर क्या? 25। 1% बराबर क्या सर? 5। 1% बराबर क्या आ जाएगा मेरे राजा? 5। हमसे क्या पूछा है? तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 100% क्या सर? सर 100% हो जाएगा 500। हमारा आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर ए, 500। बताइए, अरे चीजें आसान है कि नहीं है? अब बन जाएंगे ना? तो बढ़िया, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन, तो ये मोहन भैया एक लड़का है। ये मोहन आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं? ठीक है ना? चलिए, स्कूल परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। ठीक है सर, 35% अंक पाता है तो उत्तीर्णांक, प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने अधिक होते हैं सर? 30 अधिक होते हैं। ठीक है सर, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम होते हैं। कितने कम होते हैं मेरे राजा? 30 कम होते हैं। ठीक है सर, हाँ फिर क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना, दोनों चीजें, मतलब हमको दोस्तों पासिंग नंबर भी बताना है और उसका पूर्णांक भी बताना है। चलिए ठीक है, तो देखो जरा दोनों का अंतर। यहां तो सर ये प्लस माइनस से तो जुड़ जाएंगे सर, ये हो जाएगा 60। 35 25 सर, इधर कितने का अंतर आएगा सर? सर इधर आ जाएगा 10 का। तो 10% बराबर 60। ठीक है सर, तो 1% बराबर क्या सर? 6। तो 100% बराबर क्या मेरे राजा? सर 600। 100% बराबर 600। ठीक है सर, ऑप्शन में है। हाँ अब देखो, ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया, बचा बी और सी, जिनमें दोनों में 600 आ रहा है। मतलब हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या रहे होंगे? 600 रहे। ठीक है सर, अब हमें क्या निकालना है? तो सर हमको निकालना है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक कैसे निकालते हैं मेरे राजा? सर 600 का
कोई भी एक बच्चे को उठा लो सर, ये है 35%। कितना है? 35% बटे में 100। ये 30 नंबर अधिक प्राप्त करता है, तो 30 नंबर इन भाई साहब के हम कम कर देंगे। ठीक है सर, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे सर। 6 पंचे 30 जीरो, कैरी 3, 6 तिया 18, 18 3 21, 210। 210 माइनस 30 कर दो सर, तो हो जाएगा 0, 11 3 8, 180। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 180। ये जो है, ये कौन से नंबर आ गए सर? पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे राजा? सर ये पासिंग मार्क्स आ गए, तो 600 पूर्णांक 180 पासिंग मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? मजा आ रहा है ना? बढ़िया, लाइक करो और आगे बढ़ो। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। राम 30% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। तो बताइए कि अधिकतम अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है मेरे मेरे? अधिकतम अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, चलो तो कर दो जल्दी से। 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, तो ये फेल हो जाता है। ठीक है सर, जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक हो जाते हैं। 10 नंबर क्या हो गए राजा? ज्यादा हो गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में 15। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 10। ठीक है सर, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा मेरे राजा? 15 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा सर? सर 1% बराबर हो जाएगा 15/10। मतलब हम कहेंगे सर 5 या 15, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा मेरे राजा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है सर, 3/2 हो जाएगा। ठीक है सर, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अधिकतम अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो देखो जरा, 1%, 1% क्या दोस्तों? 3/2। 1% हमारे पास क्या निकल के आया मेरे राजा? 3/2 निकल के आया। अब हमें क्या, सबसे पहले तो बताइए कि अधिकतम अंक, अधिकतम अंक सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स से निकालने के लिए क्या करेंगे सर? 1% 3/2 है, तो 100% क्या? तो हम करेंगे 100 इंटू 3/2 दोस्तों। 2 से ये चला जाएगा सर 50 बार, 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 जो है दोस्त, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। 150 क्या आ जाएंगे? मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। तो देखो जरा, कोई भी एक नंबर हमने जैसे निकाला मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? 150 आ गया। ठीक है, तो पासिंग उत्तीर्ण, पासिंग परसेंट निकालना है। चलो पासिंग परसेंट कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करेंगे मेरे राजा? देखो राजा, तो पासिंग परसेंट सर 150। ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितने आ गए? 150 सर। तो देखो जरा, 1% क्या आ रहा है? 1% सर 3/2। 1% क्या है मेरे राजा? 3/2। तो 3/2 मतलब 5, 3/2। ठीक है सर, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 2/3। तो हमारे पास क्या आएगा सर? 10/3। 3 तिया 9, बचेगा 1/3%। तो 3 से ही 1/3% मार्क्स यदि ये ले आता तो ये पास हो जाता। हाँ सर, जबकि ये जो है ये कैसे है? कम मार्क्स है। ठीक है सर, तो इनको यदि इधर जोड़ देंगे हम, तो 3 से ही 1/3 मार्क्स यदि हम 30% में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा सर? 33 1/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या आ जाएगा? 33 1/3, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बन जाएंगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई। समय ज्यादा हो रहा है तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा मेरे राजा। इसको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। मिलेंगे अगली क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।